China's disease expert demands next COVID origin probe in US after new NIH studies। क्यों और किस चीज़ से बचने के लिए चाइना ने यूएस पे इल्ज़ाम लगाया है, देखते हैं आगे इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अफेयर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आजकल के दिनों में कोविड ओरिजिन एक बहुत बड़ी टेंशन बन गया है यूएस और चाइना के बीच में। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पर अब चाइना को एक बात की टेंशन शुरू हो गई है कि वह टेंशन यह है कि यूएस की रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूएस की रिपोर्ट जब 90 डेज़ के बाद रिलीज़ होगी, उसमें लैब लीक का मामला निकलता दिखाई दे रहा है। वेल, अभी कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ है, वी आर जस्ट एज्यूमिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल रिपोर्ट्स जो कि एक रिलायबल सोर्स ने पब्लिश करी थी। पर अब सीनियर चाइनीज़ एपिडेमियोलॉजिस्ट ने डिमांड करी है कि सेकेंड फेज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस की, वह यूएस पर होनी चाहिए। उनका बोलना है कि दिसंबर 2019 से पहले कुछ स्टडीज़ ने यह बोला था कि कोरोना वायरस जो है दिसंबर से पहले शुरू हुआ था। यूएस बहुत स्लो था टेस्टिंग करने के मामले में, जिसकी वजह से यह पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यह कोरोना वायरस यूएस की किसी लैब से निकला हो, यूएस उसे आइडेंटिफाई ना कर पाया हो और फिर यह वायरस चाइना आ गया हो। अब वह इनडायरेक्टली यह बताना चाह रहे हैं कि यूएस की टेस्टिंग, देखिए शुरुआत में यूएस की टेस्टिंग बहुत बेकार थी, उन्होंने यूएस टेस्टिंग ही नहीं करी थी। पर हम में देखिए, हम एक वेल डेवलप्ड देश हैं यूएस से ज़्यादा, हमने टेस्टिंग करना पहले से शुरू कर दिया और हमने पता लगाया है कि चाइना में एक वायरस फैल रहा है बहुत तेज़ी से, जिसका नाम कोविड-19 है। और जब उन्होंने बोला कि हमारी टेस्टिंग अच्छी थी, जिस वजह से इनिशियल टाइम में हमें यह पता चल गया कि यह नया वायरस है, और देन सारा ब्लेम हम पर ही आ गया, क्योंकि यह एपिडेमियोलॉजिस्ट चाइना के बोल रहे थे कि हमने ही पहले पता लगाया कि यह वायरस फैला है पूरी दुनिया में और हम पर ही सबने ब्लेम डाल दिया। और उन्होंने कुछ तर्क भी दिए कि एनआईएच की एक स्टडी पब्लिश हुई थी और उसमें 5 कोविड-19 पेशेंट को पहले ही SARS-CoV-2 के एंटीबॉडीज़ उनके अंदर पाए गए, जबकि यूएस में कोविड-19 के केस आने से पहले यह केसेस पहले आ चुके थे। और फिर उन्होंने कुछ आंकड़े बताए कि रिसर्चर्स ने जब 2 मार्च 2020 को एक स्टडी करी 50 स्टेट में यूएस के, तो उस स्टडी में देखा गया कि 9 पार्टिसिपेंट में एंटीबॉडीज़ मिली SARS-CoV-2 की। सो कंक्लूजन में यह कहना चाहूँगा कि अभी यह ब्लेम गेम चल रहा है। जब तक कि यूएस अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर देता, हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज यह विवाद कम से कम 2 से 3 साल तक बहुत बढ़ेगा। अगर यूएस अपनी रिपोर्ट में चाइना की वुहान लैब लीक थ्योरी को सही साबित कर देता है, और अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें खामी है, क्योंकि 7 जनवरी से पहले कोविड-19 फैलने लग रहा था, हम सभी को पता है, बट चाइना ने किसी को भी नहीं पता लगने दिया। अगर हम यह माने कि कोविड-19 जनवरी से नहीं बल्कि सितंबर अक्टूबर 2019 से फैलना शुरू हो, फैलने में लग रहा है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट इतनी सीधी तो नहीं है कि वह बिना कुछ करे ये वायरस फैलने देती। बट कोई नहीं गाइस, फ्यूचर में देखेंगे कि जब ये रिपोर्ट पब्लिश होती है कि क्या होता है, एंड वी आर होपिंग एवरीथिंग विल बी बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।